मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात जरा साफ साफ ये कि जब बाबा ने यानी योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे, बट गए तो कट गए, एक हो तो नेक हो। बाबा ने कहा था किस संदर्भ में? शुरुआत में बाबा ने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था बांग्लादेश के संदर्भ में। ये शुरू वहां से हुआ था। इसको समझने की जरूरत है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, शेख हसीना को जबरदस्ती हटाए जाने के बाद, शेख हसीना जब हिंदुस्तान आई उस समय हिंदुओं को बांग्लादेश में काटा जा रहा था, मारा जा रहा था। वो तस्वीरें आ रही थी दिल दहला देने वाली। उस समय बाबा ने कहा था बट गए तो कट गए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जोड़ने की बात की थी, सबको जोड़ने की। लेकिन विपक्ष ने इसको बता दिया द मोस्ट कम्युनल स्टेटमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जी हां, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जो तीन महान अनुभव आपके सामने खड़े हैं, इसमें एक दो नाम और जुड़ सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और कौन कौन इंक्लूडिंग ममता दीदी, सब खड़े हुए और बोला कि इससे ज्यादा कम्युनल स्टेटमेंट तो आज तक किसी ने दी ही नहीं, ना कोई दे सकता है। और बाबा ने सिर्फ एक बात कही थी, बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहो, बटो मत, डोंट डिवाइड मत हो। और ऐसा बताया गया कि ये तो एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट है, ये तो मुसलमानों को डराने वाली स्टेटमेंट है। किसी ने क्या, असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। कोई और मुसलमान नेता खड़ा हुआ और बोला ये मुसलमानों को जानबूझ के भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुसलमान भड़केगा नहीं, वार करेगा। क्या क्या नहीं बोला गया। बोला गया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। सारे आरोप लगाए गए उंगली उठाकर, किस पर? बाबा पर। लेकिन उस दिन, और अब वो प्रधानमंत्री के विजुअल्स चलाइए आप शर्मा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और बिल्कुल ठीक किया, अगर हम बट गए तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एग्जैक्टली ये शब्द थे प्रधानमंत्री के, अगर हम बट गए। संदर्भ दोनों का सेम था। और उस दिन मैंने कहा था कि बाबा ऐसे ही नहीं कह रहे थे, उनको उनके राजनीतिक गुरु यानी प्रधानमंत्री ने साफ तौर से इंडिकेट किया। और वही बात प्रधानमंत्री ने कही, बटना नहीं है, एक साथ रहना है। वी ऑल हैव टू स्टे टुगेदर। और साथ रहने में क्या खराबी है? आप मुझे बताइए, जब आप और हम छोटे होते थे तो क्या सबको नहीं सिखाया जाता था कि एकता में बल है? उस समय नेशनल ब्रॉडकास्टर पे एक एडवर्टाइजमेंट आता था जिसको हम या हमारी उम्र के लोग कार्टून कहते थे। एक तिल्ली लिया, उसको तोड़ दिया, देखो आसानी से टूट गई। 100 तिल्ली एक साथ ली और बोला अब तोड़ने की कोशिश करो, नहीं तोड़ पाते। सिखाया जाता था एक साथ रहोगे तो बलिष्ठ रहोगे। इसमें कम्युनलिज्म कहां से आया? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत रशीदी जी, जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कैन आई हैव ऑल दीज 3 लीडर्स? और बाकी ग्राफिक्स नहीं, थैंक यू सो मच शर्मा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। शर्मा, कैन यू चेंज द ग्राफिक्स राइट नाउ? चेंज द ग्राफिक्स राइट नाउ। जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, जब ये 3 नेता खुलेआम मुसलमानों की एकता की बात करते हैं, अक़लियत के नाम पे, रशीदी जी, विशाल मिश्रा जी, ये किसकी बात करते हैं हमें नहीं पता क्या? मुसलमानों की एकता की बात करते हैं, तब तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये हिंदुओं को डराने की कोशिश है या ये कम्युनल बात है। मुसलमानों की एकता की बात हो, अक़लियत की एकता की बात करें कि एक साथ आ जाओ, सारे मुसलमान भाई एक साथ आ जाओ, तो वो सेक्युलर है। वो देश को बचाने के लिए हो जाता है, वो देश को बचाने के लिए हो जाता है। और कोई एक सोचिए, 1 मिनट के लिए, मेरा गला थोड़ा खराब है, माफ कीजिएगा।
लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी यानी समूचा विपक्ष मुसलमानों को साथ लेने की बात करे तो वो देश को बचाने की बात है, वो सेक्युलरिज्म है। और यहां हिंदुओं को एक साथ लाने की बात करें तो यही तीन नेता, ममता दीदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कम्युनल कहेंगे देश को तोड़ने की बात हो रही है, देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। यह क्या सही बात है? यह कहां का इंसाफ है? आप जोड़ो तो सही, हिंदू जुड़े तो कम्युनल। क्यों? और आज ये बात इसलिए उठ रही है, पिछली बार मैंने ये तब डिबेट की थी जब प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की थी, और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दी आरएसएस, बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज आरएसएस ने भी बैक किया है। दत्तात्रेय होसबोले सरसंघचालक है, नंबर 2 है। बटेंगे तो कटेंगे का भाव एकता का है। समाज और राष्ट्र के लिए एकता बहुत जरूरी है। ये रशीदी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ आता है। रंगरेज साहब, रिजवी साहब, हिंदू एकता से नहीं रहेंगे तो बटेंगे और कटेंगे। अगर हम जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू समाज को इतिहास से सीखना होगा, हमें इसे आचरण में लाना होगा। एकता के भाव को अपने बचाव में हिंदू कह रहा है एक साथ आ जाओ। आप मुझे बताइए, रोहन गुप्ता जी कह रहा है मैं कंप्लीट पैनल ऑनलाइन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता, प्रोफेसर विशाल मिश्रा मेरे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, हाजी रंगरेज साहब हैं AIMIM से, और मुमताज़ आलम रिजवी साहब हैं। रोहन जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष बोले मुसलमानों की एकता की बात करे तो सेक्युलर है, देश को बचाने के लिए। अखिलेश यादव बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं देश को बचाना है, ममता दीदी बोलती है बंगाल को बचाना है। रोहन जी, मुसलमान भाई बहन एक साथ आ जाओ। और यही बात बाबा हिंदुओं के लिए कह दें तो देश में दंगे कराने की कोशिश हो जाती है। इज इट राइट रोहन गुप्ता जी? उस तरफ देखिए, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये लोकसभा चुनाव से चालू हुआ है। जब उनको लगा कि भाई नहीं, हम लोग हमारी अगर राजनीति तुष्टीकरण की चालू रखनी है तो हमको हिंदुओं को बांटना पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और संविधान के नाम पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ पूरे देश में कि नहीं, संविधान के नाम पे हम लोगों को जाति में बांट देंगे, SC करेंगे, OBC करेंगे, ST करेंगे। और ये खेल जो है, मैंने पहले भी कहा कि ये गुब्बारा बनाया गया लोकसभा के चुनाव में, और वो गुब्बारा हरियाणा का चुनाव आते आते फूट गया। मुझे एक चीज बताइए, जो लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, वो मुस्लिम भाई बहनों के लिए कास्ट सेंसस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, OIC, सब मुसलमान भाई बहनों को भड़का रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से आपकी मस्जिद चली जाएगी, वो लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो मुसलमानों में जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का लाभ मिले, उसके लिए है, उसके लिए तुष्टीकरण आ जाता है। तो ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है कि ऐश्वर्या जी, ये मानसिकता के ऊपर गहरी चोट देश की जनता ने हरियाणा में दी है। तो जिस प्रकार से बटोगी तो कटोगी, उसका मतलब सिंपल है, डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेज चले गए और इनको छोड़ के चले गए, और जो अंग्रेजों की नीति पे ये लोग चल के उनको जो टेम्पररी सफलता हासिल हुई, ये लोग हवा में लग गए। पर हरियाणा ने साबित कर दिया, वहां 36 कौम थी, हर लोग ने समझ गए कि नहीं भैया, ये जो है खतरनाक खेल हो रहा है, ये किसी के नहीं है। दलितों के साथ आप डिवाइड तो आपने कर दिया, पर दलित सबका क्या हश्र किया वहां पे, बड़ी नेता के साथ क्या हश्र किया? तो उनकी जो असलियत है, जो जनता को है, हरियाणा के माध्यम से दी गई, जनता भी झांसे में नहीं आई। और इसीलिए जब जैसे आपको लगता है कि भाई एकता की आप बात करें, जब आप मुसलमान समाज की एकता की आप बात कर रहे हैं तब ठीक है, और जब हिंदू समाज की एकता की बात आ रही है तो उसमें आपको गलत लग रहा है। उन्होंने किसी के लिए खराब तो नहीं बोला, उन्होंने किसी नेगेटिव तो नहीं बोला। अगर पॉजिटिव सेंस में ये बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में सवाल उठने चाहिए। सवाल आपके ऊपर उठना चाहिए कि आप मुसलमान भाई बहनों को तुष्टीकरण करके आप उनका भला भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुष्टीकरण करके डरा के आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। और 70-75 साल में से अगर 60 साल में कांग्रेस का शासन रहा है तो जवाब उनको देना है कि आज भी मुसलमान भाई बहनों को क्यों उसका लाभ नहीं मिला है। आज मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं, वहां पे ना धर्म देखा जाता, ना जाति देखी जाती है, हर आदमी को उसका लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, कृषि निधि की बात हो, महिलाओं को जो पैसे
पैसे मिलते हैं उसकी बात हो, हर योजना का लाभ जो है हिंदू मुसलमान सबको मिल रहा है। आप क्यों डरा रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई बहनों को? क्योंकि आपकी राजनीति अटक जाएगी, तुष्टीकरण नहीं कर पा रहे। आज जब के संचालक ने कहा दशहरा के दिन, आज उन्होंने एग्जाम्पल दिया बंगाल का कि वहां पे क्या हुआ, तो संगठित नहीं होंगे तो मरे जाएंगे, ये तो दिख रहा है। उसमें गलत क्या बोल दिया? अगर मुस्लिम संगठन की बात करें तो वो गलत हो गया, और हिंदू संगठन की बात करें तो उसमें भी सवाल। दोहरी राजनीति नहीं चल सकती है। देश की जनता ये चीज समझ चुकी है। ये बात नफरत की नहीं है, ये बात एकता की है। अगर मुसलमान ये बात एकता की है, रोहन जी पॉइंट टेकन। एकता की बात करना मुझे लगता है कि कोई आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने यही कहा, रशीदी जी, इसमें एकता का भाव है। जब आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मुसलमान भाइयों को, अकलियत को एक साथ आना चाहिए, द माइनॉरिटी ऑफ दिस कंट्री शुड कम टुगेदर, वो देश बचाने के लिए होता है। द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री शुड कम टुगेदर, ये कम्युनल हो जाता है। बाबा ने कह दिया तो हिंदू मुसलमान दंगे कराने की बात हो गई। अखिलेश यादव कह रहे थे, ममता दीदी कह रही थी, राहुल गांधी कहते हैं तो देश को बचाने के लिए होता है। ये कैसे ठीक है? मुसलमानों को एक साथ लाने की बात हो तो वो सेक्युलरिज्म की बात है, देश को आगे बढ़ाने की बात है। हिंदू एकता की बात हो तो वो देश को तोड़ने और देश में दंगा करने की बात है। रशीदी जी प्लीज समझाइए। कैन आई बोली रशीदी जी एंड विक्रमादित्य जी, 1 वर्सेस 1। थैंक यू वेरी मच। और एक के बीच में कोई नहीं बोलेगा जी, थैंक यू। रशीदी जी देखिए एक चीज समझ लीजिए, समझाइए। मुसलमान चाहे सूरज निकलने की जगह पे है या सूरज निकलने की छिपने की जगह पे है, वो मुसलमान है। शिया भी मुसलमान है, बरेलवी भी मुसलमान है, क्या बोल रहे हैं, अहले हदीस भी मुसलमान है, जमात इस्लामी भी मुसलमान है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, क्या जैनी हिंदू हैं क्या? बुद्धिस्ट हिंदू हैं क्या? ईसाई हिंदू हैं क्या? सिख हिंदू हैं क्या? आदिवासी हिंदू हैं क्या? क्या है? दलित हिंदू हैं क्या? है? यही तो बांट रहे हैं, यही बांटने की बात है। यही जो विपक्षी कहते बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बीच में मत बोलो। अच्छा, मेरे गले पे बीमारी बीच में मत बोलो। बोलिए। ये क्या बीमारी है भाई? कोई नहीं, बोलना पड़ेगा ना। ये आचार्य जी, बीमारी है भाई। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं चाहता हूं आपका, भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। कोई नहीं बोल रहा है बीच में। मैं चाहता हूं आपकी सोच, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। आपकी सोच जनता समझे। अगर बीच में बोलेगा मैं बिल्कुल कोई बीच में नहीं बोल रहा, बोलिए। मैं चाहता हूं इनकी जरा सोच जनता तक पहुंचे। बोलिए जरा, बोलिए। रशीदी जी बताइए, समझाइए। चुप बैठे, कोई आदमी नहीं, नाम है सबका। मैं भी आपके नाम से बोला। थैंक यू। चुप बैठे, इसका बोलिए। कुछ आप फिंगर्स डाउन, आराम से। लेकिन मेरे बीच में मत बोले। मैं बहुत प्रेम से बात कर रहा हूं जी, बोलिए। थैंक यू, इज्जत दे रहा हूं सबको। बोलिए। सुनिए बात जी, बताइए। मैं फिर कहता हूं कीप में दे रहा हूं। योगी जी का बयान ये शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है और गैर संवैधानिक भी है। कैसे? मैं समझाता हूं कैसे है। एक संविधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को, जो संविधान को मानता है, वो कैसे कह सकता है बटोगे तो कटोगे? संविधान हमारा जमहूरी है, संविधान हमारा जो लोकतंत्र है, वो ऐसा नहीं है कि जो सीएम बने, पीएम बने, वो धर्म की बात करे, जातियों की बात करे जी। सीएम और पीएम का मतलब ये होता है कि वो लोगों की एजुकेशन की बात करे, बिल्कुल, लोगों की नौकरियों की बात करे, महंगाई कम करने की बात करे, करनी चाहिए। ये होता है सीएम और पीएम का मतलब। बिल्कुल, सीएम और पीएम का मतलब हिंदू मुसलमान का नहीं होता। रशीदी जी, आपको ये सीएम और पीएम का मतलब अभी समझ आया 14 के बाद, जब मुलायम सिंह जी सीएम थे और या जब अखिलेश जी सीएम थे, तब याद नहीं आता था आपको सीएम और पीएम का मतलब? जब अखिलेश यादव सरेआम या ममता दीदी सीएम रहते हुए अभी भी सरेआम मुसलमान एकता की बात करती है, तब नहीं आपने कहा एक भी बार, रशीदी जी, अरे आप सीएम हैं, अरे आप मुख्यमंत्री हैं एक सूबे की। आप दीजिएगा, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, कि आप एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं, आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? आप सबको साथ लेके चलिए। जैसे ही कोई हिंदू एकता की बात करता है तो आप कहते हैं शर्मनाक बात है। मैं आपको 1 दर्जन मैसेजेस या 1 दर्जन प्रतिक्रियाएं विपक्ष के नेताओं की ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस सुना सकता हूं। प्लीज बताइए रशीदी जी, क्यों आप सिलेक्टिव हैं? मैं जवाब दे देता हूं जी, बताइए। आई वांट टू एक्सपोज यू। देखिए इस तरह की बात कोई भी करे, इस तरह की बात कोई भी करे,
सीएम योगी करे, आचार्य जी आ रहा हूं, अखिलेश यादव करे, ममता बनर्जी करे, मैं किसी के साथ नहीं हूं। विरोध नहीं करते लेकिन आप, ये तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है दोनों तरफ से हो सकती है। मैं मानता हूं कि उधर भी तुष्टीकरण की राजनीति है, इधर भी तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस और समाजवादी बीजेपी से डराती है मुसलमानों को, और बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, दोनों लोग कर रहे हैं। अच्छा। आप एक तरफा नहीं कह सकते कि सिर्फ विपक्ष कर रहा है, विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और आपने एक बात कही थी जी, बताइए। आपने कहा था कि बांग्लादेश के उपलक्ष्य में कहा, बांग्लादेश के उपलक्ष्य में कैसे कह दिया उन्होंने ये बात? स्टार्ट वहीं से किया था। मुसलमान आपने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी। यहाँ मुसलमान उनके प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, एक बार उन्होंने नहीं बोला कि गलत है। ओके, कि अगर किसी एक मुसलमान की जान चली जाती है तो उस पर भी सीएम योगी बोलेंगे गलत है, प्रधानमंत्री बोलेंगे गलत है, अमित शाह बोलेंगे गलत है। अगर हिंदू बांग्लादेश में मरता है तो आपको दुख होता है, आप एक नागरिक यहां हिंदुस्तान में मरता है, आपको दुख नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये कौन सी सरकार चला रहे हैं आप? क्यों नहीं होता? ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप कि बांग्लादेशी हिंदुओं की तो फिक्र है लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान फिक्र नहीं है? आप मुझे बात बताइए। ओके, पॉइंट टेकन। 800 लोगों को पॉइंट टेकन। रशीदी जी, मैंने शांति से सुना आपको, अब मेरे को बात बताइए। सरकार चला रहे हैं भाई? नहीं, वो कौन सी सरकार चला रहा है पूछिए उनसे, बिल्कुल। लेकिन मतलब आचार्य जी, उतनी शांति से मैं आपसे, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबके पास आ रहा हूं। रिजवी जी, रंगरेज साहब, ये लोग तब कभी नहीं बोलते, रशीदी जी बिल्कुल नहीं बोलते जब तेजस्वी यादव ने बोला अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नजर देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल यानी दी आरजेडी और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। तब ये शांति का पैगाम है, ये एकता की बात है। ईंट से ईंट बजाना एकता की बात है। दर्शकों, रशीदी जी को याद भी नहीं आया वो नाम। विशाल जी देख रहे हैं, ये सिलेक्टिविज्म है। इसलिए मैं आपको आज एक्सपोज करना चाहता था रशीदी जी कि आप सिलेक्टिव हैं, और आज आपको मानना पड़ेगा कि आप सिलेक्टिव हैं। बहुत अच्छी तरह याद है, आप सिलेक्टिव हैं, आप सिलेक्टिव हैं। मुसलमान एकता की बात आती है, आप उसका सपोर्ट करते हैं। हिंदू एकता की बात आपको आतंक लगने लगता है। दैट्स द रियलिटी, जो गलत है। अब आपने देखिए, मेरा गला बहुत करा आज। आपने किसी की सपोर्ट नहीं, आपने बोला तो आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैं सब आपने तेजस्वी, आप कंडेम कीजिए, कंडेम तेजस्वी यादव, कंडेम तेजस्वी यादव, नहीं नाम लेके कंडेम कीजिए। आप बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला स्टेटमेंट, तब मैं मानूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला, नहीं उसको किसको बोलिए ना, तेजस्वी यादव की ईंट से ईंट बजाने वाली प्रतिक्रिया। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं कंडेम कर रहा हूं उसको भी। किसको? मेरे को? दोनों साइड से आचार्य जी को किसको? की राजनीति है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। आचार्य जी देखिए, देयर इज ऑलवेज अ सेफ वे। हम सारे टीवी पे आते हैं, आपको पता है कब लाइन के पार जाके खेलते हैं, कब लाइन के अंदर। रशीदी जी, आपको एग्जैक्टली पता है क्या कर रहे हैं। देखिए, हिमायती अगेंस्ट हो नहीं सकता, बीच में ये बोलेगा। रशीदी जी ने आज इस चैनल पर पूरे भारत को बांट दिया। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। माँ भी तो यही कहती थी, माँ भी यही कहती थी, बेटो बटना मत, काट देंगे सामने वाले। और योगी जी ने कह दिया तो क्या गलत कर दिया, मुझे बताइए। कहीं उन्होंने कहा कि विशेष तौर पे हम समझे कि इस देश में एक बैरिस्टर के छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने कह दिया 10 मिनट के लिए पुलिस काट दो, पुलिस छोड़ दो, काट देंगे, मार देंगे। योगी जी ने कहा काट दो, योगी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे। कहीं काटने की बात नहीं की, कोई सर तन से जुदा का नारा लगाया, किसी को काटने की बात करी। आज यहां बैठे हुए रशीदी जैसे लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू, अरे हिंदू का मतलब क्या होता है? इस हिंदू राष्ट्र में रहने वाले समस्त लोग, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सनातनी, क्या पारसी, सब लोग, चाहे जैनी हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, सारे रहने वाले इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन आज रशीदी इस देश को विभाजित कर रहे हैं, इस देश की विभाजन करने की पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आज तमाम विपक्ष
जो जिस प्रकार से काटने की बात कर रहा है, चाहे जाति में बांटे, चाहे पंथ में बांटे, और तो और याद होगा एक बड़ा बयान आया था 1984 के अंदर, जलजला आया तो काट दिए जाए, काट दिए गए ना, कितने काट दिए गए? लगातार इस देश में काटने की बात की जा रही है। यदि एक व्यक्ति खड़ा होकर इस देश में एकता की बात कर रहा है, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहा है, उनमें इनकी जिल पे, इनके छाती पर रोहन जी आ रहा हूं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे मुझे बताओ, इस देश में रह के पाकिस्तान की हिमायत करने वाले लोग, इस देश में रह के इजराइल, वहां पर मुझे बताइए फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोग, इस देश में रहकर हिंदुस्तान की हिमायत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं होते, यहां बांटने को तैयार हो जाते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यहां जाति वाले एक हो जाओ, यहां बांटने के लिए हिंदुओं को तैयार हो जाते हैं। अभी तो जैनियों को भी बांट दिया, अभी तो और वनवासियों को बांट दिया, और तो और अनुसूचित जनजाति को भी बांटने का प्रयास कर दिया। अरे योगी ने इस देश की मां की भाव रखा है, इस देश में छोटी सी बात बता दूं, जो है ना, बोलते हुए बैठ देंगे इस देश के अंदर, और यही हुआ है इस देश के अंदर। मैं ये बात अंग्रेज जी के पास आऊं, रोहन जी ये रियलिटी है। आप कौन सा धर्म फॉलो करना चाहते हैं, आप किस आराध्य को, सबके आराध्य सर्वोपरि है, सबके, सारे धर्म के। लेकिन रशीदी जी, ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए कि 3-4 जनरेशन पहले हम सब कौन थे, आप भी और मैं भी, सबको सोचना चाहिए थोड़ा। ये कौन थे, जैनी कौन है, और आदिवासी कौन है, और सिख भाई कौन है, सब सोचना चाहिए रशीदी जी बोलने से पहले। रशीदी जी का ऑडियो ऑन रखा कीजिए, बंद मत किया कीजिए। आप सोचो मैं अब क्या हूं। नहीं, मैं हिंदू हूं और उससे पहले भारतीय हूं। सोचो मैं अब क्या हूं। मैं पहले भारतीय हूं, आई एम इंडियन फर्स्ट। पहले क्या था मैं नहीं जानता, मैं भारतीय फर्स्ट नहीं जानता, मैं आज मैं भारतीय हूं, आपको पता है? आपने मुझे कह दिया मैं पंजाबी हूं, आपको पता नहीं है मैं कौन? दैट्स योर प्रॉब्लम। आप नाम देखते हो सब, यही तो दिक्कत है, ये परसेप्शन। आपको पता है मैं कहां से आता हूं, आपको पता है मेरे माता पिता, आपको नहीं पता। जहां से हम आते हैं, आप आते हैं, बिजनौर से आते हैं, फिर तो आप समझिए, वही तो आपको नहीं पता मेरे फैमिली के बारे में, और ना मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं बात बता रहा हूं। आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं भारतीय हूं। हाँ रोहन जी बोलिए। रंगरेज जी आ रहा हूं, रंगरेज जी, देखिए रंगरेज जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। ऐश्वर्या जी, रोहन जी क्विक रिस्पॉन्स। मुख्य मुद्दा क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार की एक राजनीति चल रही है, अभी तक क्या हुआ, तुष्टीकरण होता गया और कभी भी किसी ने विरोध नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि जो तुष्टीकरण के सामने जब सवाल उठाए जाते हैं, वक्फ बोर्ड के माध्यम, अमेंडमेंट के माध्यम से हो, ठीक है, आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के माध्यम की बात हो, हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। अगर आप संविधान की बात करते हैं, फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे एक बार बता दीजिए। अगर आप संविधान की बात करें, वहां पे महिला अधिकारों को इक्वल मिलना चाहिए, फिर आप ट्रिपल तलाक की क्यों बात कर रहे हैं, वो बता दीजिए। अगर आप संविधान, ओके वेट, हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। ओके, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए बोलिए। डिबेट कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, बाद में पूछेंगे। हाँ देखिए, अब अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, अगर हज यात्रियों को सब्सिडी मिलती है तो हिंदुओं को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, इक्वल की हम बात कर रहे हैं, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा यहाँ पे ऐश्वर्या यही हो रहा है कि जो अभी तक तुष्टीकरण हुआ, और मैं आपको और एक चीज कहना चाहूंगा, हम सब भारतीय हैं, मतलब जब भारतीय हैं तब अब मुस्लिमों को क्या किया जा रहा है, मुस्लिमों को यह बताया जा रहा है कि नहीं नहीं आपके ऊपर ये हो जाएगा, डराया जा रहा है। हाँ। मुस्लिम समाज मैक्सिमम जो बेनिफिट स्कीम्स का गवर्नमेंट, रोहन जी ट्रस्ट मी, और मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। रोहन जी, मैं माइक थोड़ा ऊपर ला रहा हूं, रोहन जी रोक रहा हूं आपको। कोई शब्द नहीं है। रशीदी जी काम डाउन, और ये करने वाला कोई और नहीं, रोहन जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये करने वाले AIMIM के रंगरेज जी मेरे साथ बैठे स्टूडियो में, उस दिन भी साथ थे, जो आपने कहा ना ये किया जा रहा है। ये पता क्या बोलते हैं, हमारे पुरखों ने 900 साल राज करा, इनके पुरखों ने, ये कहते हैं, ये अपने आप को मुगलों का वंशज मानते हैं, ये अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं। मैं क्या करूं बताइए, ये अपने आप को मुगलों का वंशज मानते हैं। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है AIMIM के प्रवक्ता रंगरेज जी की, जो कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने 900 साल राज करा, ऐश्वर्या कपूर तुम्हारे पुरखों के पास कुछ नहीं था, तो मैं क्या करूं? मेरे पुरखों ने 900 साल राज किया, ये कहते हैं AIMIM के रंगरेज जी। मैं ये नहीं जानता, रंगरेज जी सवाल सुन लीजिए, मैं ये नहीं जानता कि आपके पुरखे मुगल थे या नहीं थे, दे आर ऑल रिस्पेक्टेड। लेकिन अगर इतनी पढ़ाई, गुरु जितने नोट्स आज लिख के लाए हो, अगर उतने स्कूल कॉलेज में लिख लिए होते तो IAS अफसर बन गए होते। ये मैं बता रहा हूँ, मैं किस दिन दिखा दूंगा कैमरा पे, ये जितने नोट लिख के लाए ना नर्स को पढ़ने के लिए, उतने नोट, सच बता रहा हूँ गला खराब है, उतने नोट लाए होते तो IAS अफसर बन गए होते। अब बताओ, हंसा करो यार, हंसने के लिए है जिंदगी। नहीं ऐश्वर्या, इतनी नाराजगी नहीं। हाँ, जिस तरीके से AIMIM बटोगे तो कटोगे का जो नारा आज जो है बीजेपी के नेता और RSS के लोग जो लगातार दे रहे हैं, हम भी कहते हैं कि भाई मुसलमान बटोगे तो कटोगे,
कल को जैन समाज के लोग आएंगे और वो भी कहेंगे भाई बटोगे तो कटोगे, फिर ईसाई समुदाय के लोग आएंगे, फिर तो इस देश में मतलब एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिस छोटे नवाब ने तो कह रहे थे सुनने से तो काट रोहन जी आ रहा हूं। सर सुनिए, आपकी तरह तो एक एक काट रहे हैं। आपके बीच में कोई नहीं बोला, इनके नहीं नहीं, लेकिन आपके बीच में कोई नहीं बोला, ऐसा मत। आचार 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 आपके हाथ में वैसे एक एक करके। थैंक यू, बोलिए। ऐश्वर्या जी, जिस तरीके से जो बीजेपी है वो लगातार मुसलमानों का खौफ दिखाकर 100 करोड़ हिंदू कभी यहाँ पर कट सकते हैं? ये कभी आज तक जितने भी हिंदुस्तान में दंगे हुए कहीं पर बताइए जहां जो है हिंदू कट गए हों? तो इस तरीके का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है इस देश में, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं रहे। 80-20 मोदी जी करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? देश की हर, अगर महंगाई बढ़ रही है तो मुसलमान जिम्मेदार, अगर बेरोजगारी है तो मुसलमान जिम्मेदार, बाढ़ आ रही है तो मुसलमान जिम्मेदार। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलाम कहा ये बाढ़ जो आई है ये तो मुसलमानों की गलत नोट, नहीं गलत, रॉन्ग क्वेश्चन, नहीं रॉन्ग आंसर। कुंजी खराब है आपकी कुंजी खराब है, गलत नोट लिख। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी कुंजी देखिए, आपका सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं सर हमारे। नहीं मैंने कब कह दिया आप ये गलत जो सही है, मैं तो आपका मित्र हूँ, गलत है मैं तो आपका मित्र हूँ। आप मेरे पीछे मत बोलिए, मेरे को अपने सारे मैं तो आपका मित्र हूँ। अभी गिरिराज सिंह बिहार में बोलते हैं क्या बोलते हैं कि कोई मुसलमान के, अगर मुसलमान तुम्हारे एक रैपट मार दे तो आप उसके 100 रैपट मारिए, आप तलवार रखिए, आप भाला रखिए। और एक बीजेपी के सांसद अररिया के वो वहां पर कहते हैं शांति रखो, अररिया शांति में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। गलत है। मैं कहता हूं पूरे देश में, मैं कह रहा हूं अगर पूरे देश में रहना पड़ेगा मुसलमान बनना पड़ेगा। ये हमारे देश के मुद्दे नहीं हो सकते, हमारे देश के मुद्दों पर तो यहां पर बात ही नहीं हो रही। अब जो आप मैनिफेस्टो भाजपा लेकर आई उन पे ये क्यों काम नहीं करते? भाई आपने कहा था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, डॉलर का रेट कम करेंगे, काला धन हम वापस लाएंगे, गुजरात मॉडल करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं आपने तो पूरे देश में 2002 का जो दंगा का जो पैटर्न था वो पूरे देश में चल रहा है। तो इस तरीके का आप माहौल इस तरीके से बना देना चाहते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बराबर का टाइम को लगातार डरा रहे हैं। इस रोहन जी, खामोश, रोहन जी also, can I have रोहन जी चीफ जस्टिस खामोश, हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश। जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों के असंवैधानिक तौर अभी तक तो आप जब तक गिराया जाता है, देखिए आराम से, एनकाउंटर किए जाते हैं। देखिए मैं चिल्लाना नहीं चाहता, रंगरेजी। अरे भाई खामोशी तोड़िए, आप कैसी बातें कर रहे हैं इस देश में? वो तोड़ लेंगे, आप रख लो। हिंदू हो वो तोड़ लेंगे, आप रख लो। आप कैसा वो तोड़ लेंगे, आप रख लो। ऑडियो डाउन। मैं आज चिल्ला नहीं सकता, मैं आज चिल्ला नहीं सकता, मैं आज चिल्ला नहीं सकता, लोगों को डराना, मैं आज चिल्ला नहीं सकता। मुसलमानों से आप डराना चाहते हैं रोहन जी, आप चढ़ाना चाहते हैं रोहन जी। भाई अब देखिए वो तोड़ लेंगे, आप चुप्पी रख लो प्लीज, आप फिंगर ऑन द लिप रख लो। वो तोड़ लेंगे, आप रखो पहले। मैं हाँ रख लो, थैंक यू। आप बोलिए रोहन जी। बढ़िया। ऐश्वर्या जी देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा कि अभी तक मुसलमान एकता की बात रशीदी जी मेरी अपनी पार्टी जो है सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, तो क्यों भैया भारत में सिर्फ मुसलमान की बात क्यों करते हैं? बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, सिर्फ मैं बोल रहा था। उसके ऊपर सजेशंस मांगे गए, रखो। पूरे देश में से हजारों लाखों की संख्या में लोग सजेशन देख रहे हैं और MIM मुंबई में रैली कर रहा है, कह रहे वक्त बिल आ रहा है, आपकी जो है मस्जिद छीन ली जाएगी। ये क्या नफरत फैलाना नहीं है? ये झूठ फैलाना नहीं है, ये मुसलमानों को गुमराह करने की बात नहीं है। ट्रिपल तलाक की बात आई, गलत है। किसी के भी सुनिए, किसी के भी आराध्य पे देखिए, किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी गलत है। एंड ऑफ डिस्कशन। आप नहीं सुन, कोई नहीं करा। बोलिए बोलिए बोलिए। जब ट्रिपल तलाक की बात आई, अगर हम लोग बात करते हैं कि हम संविधान में भरोसा करते हैं ऐश्वर्या जी, ट्रिपल तलाक बिल में एक भी चीज ऐसी गलत बिल नहीं थी कि जो जहाँ पे किसी का हक छीना जाए। सुन लीजिए ना भाई साहब, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप सुन क्यों पा रहे हैं? आप AIMIM मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आउट फॉर मिनट, आप सुन लीजिए, आउट फॉर मिनट, मैं आपकी बात सुन रहा था। आउट ऑफ है करने का आपका, आप सुन लीजिए प्लीज। डायरेक्टर ऑफ है, यू आर ऑफ है, बीच में सच सुनने में तकलीफ। बोलिए 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 रोहन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको सच सुनने में बोलिए बोलिए बोलिए। मुद्दा यहाँ पे यही है कि ये करे तो ठीक है, अगर कोई हिंदू करते तो गलत हो गया। आपको मुझे बताइए ट्रिपल तलाक बिल में क्या गलत थी? और आज भी मैं आपको बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, जब हरियाणा में या कोई भी स्टेट में जब ईवीएम खुलता है और जहां पे मुस्लिम बहुकुल एरिया में अगर भाजपा को 20% वोट मिलते हैं तो विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठाता है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां पे समाज में ऐसे लोग हैं कि समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ है, ये सरकार ने हमारे लिए अच्छा किया है। तुष्टिकरण के शिकार सब लोग नहीं है। क्यों आप फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं? जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, और सच के साथ
रिजवी जी क्या कुछ भी भला नहीं हुआ? और क्या रशीदी जी 45 दूंगा, रिजवी जी नहीं बोले, आ रहा हूं 30 सेकंड दीजिए। 45 दूंगा, लेकिन प्लीज वेट, 2 मिनट दीजिए मुझे। रिजवी जी ये बताइए, मुसलमानों को एकजुटता, एक जोड़ने की बात हो, खुलेआम होती है, ओवैसी करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, ममता बनर्जी करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, आई कैन गो ऑन। तब नहीं होता कम्युनल, तब नहीं होता देश को तोड़ने की बात, तब नहीं होता हिंदू मुसलमान करने की बात। बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो हिंदू मुसलमान दंगे करा रहे हैं, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो देश में दंगे, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो कम्युनल, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो देश में डिवाइड क्रिएट हो रहा है। ये तो साफ है। नहीं ऐश्वर्या जी, जी जनाब, पहले तो फलसफा समझ लीजिए कि समझाइए। माइनॉरिटी का जो जिक्र कर देते हैं आप लोग, नहीं सब एक- आप लोग नहीं, पहली बात माइनॉरिटी का जिक्र नहीं हो रहा, मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, सिख भाइयों का नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी क्लियरली बात करता हूं मैं। हाँ चलिए मुसलमानों जी, का। thank you। देखिए ऐसा है, एक ऑडिटोरियम होता है, जब ऑडिटोरियम खाली होता है, कम लोग होते हैं कैपेसिटी से, दूर दूर बैठे होते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि भाई आप लोग करीब आ जाओ। लेकिन जब ऑडिटोरियम भरा हो तब कोई नहीं कहता है कि आप करीब आ जाओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदू, अब कह रहे हो बटा, कहाँ बटा है आप बताइए? क्या फौज में जो लोग हैं तमाम लोग क्या बटे हुए आपको नजर आते हैं? नहीं तो क्या मुसलमान कैन आई बी ऑन एवरीथिंग? नहीं, मैं आपसे पूछा, ओनली मी एंड रिजवी साहब, मी एंड रिजवी साहब। नहीं तो जब ओवैसी साहब, नहीं सुनिए, मैं आप ही से कर रहा हूं, नहीं रिलैक्स, नहीं रिलैक्स, ये आप लोगों की गलत आदत हो गई। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहां आप लोग नोट्स बच्चों की तरह लाते हैं? आप मुझे बताइए। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो आप ये नहीं, ये अरे मुझे पता है साहब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, तो जब असाउद्दीन ओवैसी मुसलमान, तो इसलिए नोट करना पड़ता है, भटका देते, हाँ भटका देते, अच्छा मुझे जाते बताइए, हो। तो जब असाउद्दीन ओवैसी हाँ। मुसलमानों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं तो क्या मुसलमान बटे हुए हैं? नहीं, मैं आपको बता, आप मुझे बताइए, वो करते हैं तो देश को बचाना, आपने बाबा करे तो देश को तोड़ना है। जब मैं तो समझता नहीं, मैं तो बावला हूँ, जब माइनॉरिटी, मेरे को तो बावला घोषित कर रखा है। हाँ अब मैं बोलिए, समझाइए। ऑडिटोरियम मैंने कहा ना कि जब देश को कम लोग होते हैं, सबको ऑडिटोरियम जो है वो खाली होता है और अलग अलग लोग बैठे होते हैं, तो क्या कहा जाता है, जो स्पीकर होता है वो कहता है कि आप लोग करीब आ जाइए, एक साथ आ जाइए। लेकिन जब ऑडिटोरियम भरा हो, अब आप जो है, जो यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा हैं, ये आपकी एनालिसिस गलत है, आई एम नॉट क्वाइंग भाई हैं, और हर जगह एक हैं, फौज में एक है, सरकारी नौकरियों में एक है, स्कूलों में एक है, हर जगह एक है। लेकिन ये चाहते क्या है बीजेपी वाले, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कभी आजादी से पहले, जब जंग आजादी हो रही थी यहाँ पे, तब कभी नहीं आरएसएस वालों ने कहा कि तब कोई बयान नहीं कहा। प्रोफेसर लेकिन आज जो है, चूंकि शाह जी का मंशा क्या है, देखिए उन्होंने रशीदी जी को भी रखो, 51%, चूंकि रशीदी जी को भी रखो, 51%, यानी जो ज्यादा हो जाएगा वही सरकार चलाएगा। तो हमें हिंदुओं को 51% तक लाना है और 50 साल, ये सारी बातें छोड़िए ना, मुझे ये नहीं, आपको दीन की सारी चीजें, राजनीति की सारी बातें आज याद आती है। मैं बोल रहा हूं फॉर अ चेंज, सुचर साहब अगर आपको याद हो तो, आपका एंकर कौन, मैं ये बोल रहा हूं सर कि जनाबे अली, सारी बातें आज आपको याद आ रही, ये तो बता दो कि असाउद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों को लिए एकता की बात करते हैं, आ जाओ सारे भाई बहन एक साथ जुड़ जाओ, वो कम्युनल नहीं होता। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, ऑफर नाउ, ऐश्वर्या जी, नाउ ऐश्वर्या जी जरा, ऐश्वर्या जी कोई बोले ना प्लीज, कोई नहीं बोले, कोई बोले ना। देखिए ऐश्वर्या जी, ये एक क्यों कहा जा रहा है बार बार कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे? इतिहास उठाकर देख लीजिए ऐश्वर्या जी। अभी आपने देखा ना, पैनल पे डिस्कशन करते हुए हमारे जैन बंधुओं को, आदिवासी बंधुओं को, सिख बंधुओं को किस तरीके से बांट दिया गया कि वो हिंदू में समाज में आते ही नहीं है। अरे मान्यवर, सिंधु सरिता से लेकर और समुद्र तक जो भी इस बड़े भूभाग में को मातृभूमि पितृभूमि मानता है वो सब हिंदू है। आज सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका तस्मै वासावै ऋतु हिंदू स्मृता। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन नहीं, यही तो रणनीति है, अगड़े में बांटो, पिछड़े में बांटो, ऊंचे में बांटो, नीचे में बांटो, जाति में बांटो, धर्म में बांटो। तो क्या गलत कहा भाई महाराज जी ने, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आज जो है माननीय सरकारवाह जी ने, क्या गलत तो बताइए? क्या जब एक रहेंगे तो क्या अरे कहां बांट रहा है, कौन बांट रहा है, ये तो बताइए हमको। क्या समरस नहीं, कौन बांट रहा है हमें वो बता दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, बांट कौन रहा है हम ये जानना चाहते हैं। आप तकरीर न कीजिए, सिर्फ बताइए बांट कौन रहा है।
अरे कौन कह रहा है कि हिंदू सब बढ़ जाए? क्यों? कौन बांट रहा है बताइए हमें। जब कौन बांट रहा है? पत्र दिया जाता नहीं, कौन बांट रहा है बताइए। उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में एक पार्टी, मैं बता रहा हूं, नहीं, आप ये चाहते हो कि जो हिंदू है सारे हिंदू बीजेपी को वोट दे दे, मतलब बीजेपी को वोट दे दे तब वो बटे नहीं है। अगर वो समाजवादी को दे दे, कांग्रेस को दे दे, अगर MIM को भी दे दे मान लीजिए, तो वो बट गए। वाह भाई वाह। ऐसे में तो मतलब 80% लेकर के तो डेमोक्रेसी ही खत्म करना चाहते हो। समरसता रहेगी भाई, कौन सी बात हुई? और वैसी बार बार ऐश्वर्या जी कर रहे हैं। आप बताइए ऐश्वर्या जी क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या जी बार बार वैसी, अरे कहाँ मुसलमानों ने वैसी वोट दे दिया? अगर वैसी तो बोलिए गलत दे देते तो इस बार भी नहीं, इस बार भी रशीदी जी, महाराष्ट्र में जीत जाता। रशीदी जी एंड रोहन मतलब हुआ रशीदी जी एंड रोहन गुप्ता, रशीदी जी, रशीदी जी, रशीदी जी, भाई ना हिंदू भाव जब घटाए ऐश्वर्या जी भूले तब भाई विपदा महान भाई छूटे, तो डाउन रखिए। छूटी और रंगरेज साहब, छूटे संस्थान। क्या बात है? रोहन जी आ रहा हूँ। जब दलितों को नो आई एम गोइंग फॉर एंडिंग कमेंट्स, प्लीज शांति से एंडिंग कमेंट्स। मैं सबके एंडिंग कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ। ओके प्रोफेसर साहब, पॉइंट है 4 पीपल लिमिटेड। देखिए, ना तो देश में मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है। अगर खतरा किसी को हिंदुस्तान को पूरे को खतरा है तो वो मोदी जी से और मोहन भागवत जी से है। अच्छा, जो और इनके ये समझाओ जरा। जो इस देश में एक बंटवारा चाहते हैं, किसी भी तरीके से गृह युद्ध जैसी स्थिति परिस्थिति रोहन जी लास्ट में आ रहा हूं, देना चाहते हैं कि कैसे खाई डालने का काम कर रहे हैं। आप विशाल जी को आप करो। शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री और जो है आप जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपके शोभा देता है आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप किस तरह मोड़ को ले जाना चाहते हैं इस देश को? आप चाहते हैं इस देश में संविधान खत्म हो जाए, आप चाहते हैं इस देश से संविधान खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए। आप नहीं चाहते कि समाज समरस बने, आप नहीं चाहते कि भारत मजबूत रहे, क्यों बांटने में लगे हैं? हिंदू भाई जो हैं वो भाजपा को वोट दे दें तो आप समझोगे कि ये एकजुट है। इस तरीके से आप माहौल बना रहे हैं। अरे भाई, हमें अधिकार है, हमारे भी बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो MIM को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को भी वोट देते हैं। तो आप उन्हें जो है बटावा कहते हैं, उनको कहते हैं कट जाओगे आप। तो आप ये माहौल आप पूरे देश के खिलाफ आप कह रहे हो बीजेपी बांटना चाह रही है। ये नहीं, जब जाति की बात की जाएगी, रशीदी जी, रशीदी जी, ओके फिर डाउन। ये अगर नहीं सुनेंगे फिर डाउन। वोट भी नहीं देंगे। रशीदी जी, जो बोल चुके हो ना ऑफर कर दीजिए। रशीदी जी, थैंक यू, मेरा गला खराब है, अगर नहीं सुनेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। रशीदी जी, एंडिंग कमेंट्स। रशीदी जी, ऐश्वर्या भाई जी जनाब, ऐश्वर्या भाई जी जनाब, ऐश्वर्या भाई जी जनाब। मोहन भागवत कहते हैं, क्या कहते हैं मोहन? कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी, हर व्यक्ति हिंदू है। जब हर व्यक्ति हिंदू है तो आप किसको कह रहे हैं कि एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, किसको कह रहे हो आप? दूसरी बात, ये 11 साल से बीजेपी की हुकूमत है, इन्होंने तो चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बिल हो, 370 हो, जो भी चीज हो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। जो हिंदू भर भर के इनको वोट दे रहा है उसके लिए क्या किया इन्होंने? 22 लाख महिलाएं अबेंडेड हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर कोई बात नहीं करता। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, कोई बात नहीं करता। नौकरियां लोगों के पास नहीं, कोई बात नहीं करता। बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या करना चाहते हो भाई देश का? कहां ले जाना चाहते हो देश को? और कहते हो विश्व गुरु बन गया देश। और जो हाई एजुकेशन लोग हैं वो बेचारे सड़कों पे फिर रहे हैं, 5-5 हजार की नौकरियां करते हैं। आपका कहां से विश्व गुरु बन गया? ऑडियो को पसंद नहीं आई इनकी बात। देश में बेरोजगारियां हमें। आचार्य जी, एंडिंग कमेंट्स। यहाँ जो बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, ये जो बात की जा रही है सबका साथ सबका विकास, ये बात की जाती है। कहीं नहीं कहा जाता कि किसी को बांटो किसी को काटो। यहां कह रहे हैं एक हो, केवल एक होने की बात की है। हिंदुस्तान को एक होने की बात की जा रही है, भारत को एक होने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, इस बात को समझ लो तो अच्छा है, नहीं तो इस देश का पहले भी जो हाल हुआ है वो दोबारा होने में ये चाहते हैं कि देश में विभाजन करें, इस देश में बांटे। अरे आपको बांट के ही जो खेल किया जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। इस डिबेट के अंदर ऐसी सी बात बीच में नहीं, डॉलर
बीच में आप बोल रहे हैं। और तो और बीच में आप बोल रहे हैं। आ रहा हूं। क्या आ गया? अरे भाई तुम बटे हुए हो, तुम बट के अलग हुए हो। आज एक करने की बात की जा रही है, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है। मोटी बुद्धि हो गई है, बुद्धि को शील करो, शांति करो। खांसी आ रही है उसको ठीक रिलैक्स समझो। मुझे भी आती है, ऐसा मत बोलिए आप। खांसी तो किसी को भी आ जाती है, अब खांसी में भी बांटेंगे आप लोग, ऐसा मत कीजिए। खांसी किसी को भी। रोहन जी आ रहा हूं, रोहन जी कमिंग टू यू, रोहन जी कमिंग टू यू, रोहन जी कमिंग टू जी। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड। रोहन जी आ रहा हूं, रोहन जी को बुलाइए। कोई काट रहा है। आ रहा हूं, रोहन जी आ रहा हूं, 30 सेकंड। रोहन जी 30 सेकंड। एक मिनट रोहन जी आ रहा हूं। अरे रोहन जी एक मिनट। रोहन जी मैं साफ 30 सेकंड कह देता हूं, बिल्कुल 30 सेकंड। देखिए ये सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है। बीजेपी चाहती है कि हमें सारे हिंदू वोट दे दें, वरना न यहाँ कोई काट रहा है न कोई बांट रहा है। और हिंदुस्तान का जो आदमी है वो समझदार है, वो समझता है कि कहाँ कब किसको वोट करना है, इसको हमें साथ रखना है। ये सवाल जो है देश को बांटने के अलावा पड़ेगी। हम लोग जो ये डिबेट कर रहे हैं, अभी मौला जी ने अच्छी बात की कि सारे लोग हम हिंदू हैं। अगर आप सारे लोग अपने हिंदू हैं, ठीक है, फिर आप लोग जो सरकार का हर चीज में विरोध कर रहे हैं, तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? फिर आप MIM से सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रही है? क्यों आप रैली जब निकालते हैं तब सिर्फ मुसलमान भाइयों को कहते हैं मुंबई में रैली निकालने के लिए? आप तुष्टीकरण की शुरुआत करते हैं और फिर मोदी सरकार से आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकत्र होने की बात ना करें। जब गाजा में कुछ होता है तो सारे विपक्षी नेता रोड पे निकल जाते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को खिलाफ होता है तो सबके मुंह में दही जम जाता है। जब सनातन का अपमान होता है तब एक व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है। एक सांसद का अपमान होता है, उसको गाली संसद में दी जाती है तो उसको गले लगाया जाता है। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। आप तुष्टीकरण रोक दीजिए, किसी को डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप तुष्टीकरण की बात रोकिए, आप मुसलमानों को एक होने की बात मत करिए। एक चीज और, मौलाना ने ये कहा कि किस किस को क्या मिल रहा है। आयुष्मान भारत किसको मिल रहा है, उज्ज्वला योजना किसको मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना किसको मिल रही है? या आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। क्यों आपको डर लग रहा है मेरी बातों से? ऐश्वर्या जी को चुप करवाइए तो मेरी बात रिलैक्स। तो उनको दोबारा नहीं दिया, तो उनको पनिश किया गया जो गलत। ओके, बीच में कभी नहीं बोला। लास्ट 20 सेकंड्स। दिस इज नॉट द वे। लास्ट 20 सेकंड्स। आई जस्ट नीड 10 सेकंड्स फ्रॉम यू। बोलिए अभी बीच में बोलिए कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण होगा तो हिंदू एकत्रीकरण की बात होगी। कोई डिवीजन नहीं कर रहा। सरकार की योजना का लाभ सारे हिंदू मुसलमान सब लोग ले रहे हैं। तुष्टीकरण नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि तुष्टीकरण नहीं होगा। अब सब लोग भारतीय बन के मिल के आगे बढ़ेंगे, पर जहां पे भी तुष्टीकरण होगा वहां पे भाजपा उसका विरोध करेगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एवरी ऑडियो रोहन जी, कौन किसको चारा और कौन किसको बेचारा, रिजवी जी, वो जनता को समझना जरूरी है। लेकिन रशीदी जी ये बात समझिए, बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला वक्तव्य का आप खंडन करते हैं। अब बात समझिए, AIMIM तो खुले में अपने आप को मुगलों का वंशज बता रहे हैं, बोल रहे हैं उनके पुरखों ने 900 साल किया है, हमारे पुरखों के पास कुछ नहीं था। कह रहे ठीक है भैया, सब कुछ मुगल ही ले आए थे। लेकिन ये देश की जनता, आपको देखना है कौन जोड़ने की बात कर रहा है और कौन तोड़ने की, कौन एकता की बात कर रहा है और कौन काटने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।